अक्सर ये कहते हैं कि यार गवर्नमेंट लॉयर है, फ्री का लॉयर है, तो ओबियसली शायद वो आपके केस को उतने अच्छे से हैंडल नहीं करेगा, तो दे से कि वीक लॉयर भी हो सकता है, तो जस्ट गवर्नमेंट अपॉइंट कर देती है। सर इसमें आपका क्या टेक है कि कितना गलत है कितना सही है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि जनता को नहीं पता और काफ़ी जो क्लाइंट्स होते हैं उन्हें भी नहीं पता, और एक प्रेरोगेटिव लेके चलते कि फ्री है। देयर इज़ नथिंग फ्री। मैं आपको सिर्फ सैलरी नहीं मिलती, आपको ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं जब हम फैसले कर रहे होते हैं। मुझे याद है जब मैं महेंद्रगढ़ पोस्टेड था, तो वहाँ मैंने एक फ़ैसला किया जिसमें एक व्यक्ति को मैंने क्विट के बरी किया, सबूतों के अभाव में, कुछ भी था नहीं, बट जब मैंने उसको बरी किया तो सर मेरा अपने ही फैमिली में किसी के साथ लैंड डिस्प्यूट चल रहा है, लेट्स अज्यूम सर आई केम हियर फॉर अ लीगल हेल्प। जी, और उसके बाद आई वांट कि अब आप मेरे को किसी भी तरह, सपोज एक प्लॉट है या फिर कोई भी ज़मीन है सर, उस पर हमारा विवाद चल रहा है, तो सर उसको अब मेरे को सॉल्व करना है। सो अगर मैं चाहूँ कि मैं कोर्ट रूम में ना जाऊँ, सो हाउ कैन यू हेल्प मी इन दैट वे सर? फिर मैं पहले नॉन मेडिकल स्टूडेंट था। ओके, राइट सर। फिर मैं लिटरेचर पढ़ा, मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया गवर्नमेंट कॉलेज से। ओके। उसके बाद जिग-जैग वे होते मैंने एलएलबी की। जब मैं एलएलबी कर रहा था तो मुझे लगा यस कि यार मैं इसी के लिए बनाऊँ। पहले एक ज़माना होता था कि जो लोग करते थे कि लो वो करेगा जो कहीं एडमिशन लेता है। ये कोर्ट का तो है कि जब मरता क्या ना करता, तब आते हैं हमारे पास। जब हम अवेयर करा रहे हैं, आपको कानून के बारे में बता रहे हैं, आपके राइट्स बता रहे हैं, तब आप ध्यान नहीं देते। देखिए, डरेगा वो जो गलत हो। अगर आप सही हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, और कोर्ट हमेशा सही के साथ होता है और गलत के खिलाफ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आयुष दया एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनफोल्डिंग जर्नीज। तो दोस्तों, आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कम सेक्रेटरी DLSA एट झज्जर। तो हम जजेस को अक्सर कोर्ट रूम में देखते हैं, बट पॉडकास्ट में हमें बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसीलिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक सर्विंग जज को ऑन आ पॉडकास्ट, ताकि हम लोग समझ सकें कि क्या क्या हमारे राइट्स हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हमें गवर्नमेंट दे रही है। Also, before starting, I want to tell that my today's outfit is sponsored by Deployed. So if you want to buy, please do check the link in the description. चलिए, let's welcome Vishal sir on Unfolding Journeys. Jain sir, I welcome you to Unfolding Journeys and thank you so much for giving your time, sir. Thank you very much. सो सर, जनरली ना हम जजेस को कोर्ट रूम में ही देखते हैं और वहाँ पे ही वो एक उनकी इमेज बनी रहती है, बट द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग कि अ जज इज़ कमिंग ऑन अ पॉडकास्ट और अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। सो सर, हाउ इज़ इट दैट पॉसिबल सर? बिल्कुल ठीक बात है। जनरली जो जजेस है कोर्ट रूम में होते हैं, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में जो CGM होता है सेक्रेटरी, वो फील्ड का जज, यू कैन से दैट, वो फील्ड के जज हैं जिनका पब्लिक के साथ डायरेक्ट एक्सेस होता है। तो इस वे में एक डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी आर नॉट हेयर टू डिसाइड द केसेस, वी आर हेयर टू डिसाइड द अदर देन लीगल प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल, राइट सर? सो दैट्स व्हाई वी आर हेयर। ओके सर, सो यू आर टेलिंग कि यू आर हेयर फॉर DLSA। सर मतलब पर्सनली मैंने भी नहीं सुना था ये टर्म बिफोर आई केम इन कॉन्टैक्ट विद यू सर। तो इफ़ यू कैन प्लीज़ एलेबोरेट कि DLSA है क्या और कौन सी बॉडी है सर ये? देखिए, DLSA इटसेल्फ इज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ओके सर। डिस्ट्रिक्ट मीन्स किसी भी जिले में जो एक होगा डिस्ट्रिक्ट लीगल कानूनी सर्विसेज, जो सेवाएं हैं और प्राधिकरण। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी हर एक ज़िले में है, जिसका काम यही है कि लोगों को अवेयरनेस कराना लीगल राइट्स के बारे में, और जो किसी तरीके की उनकी लीगल समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, क्या रेमेडीज़ हो सकते हैं, क्या उनके सॉल्यूशंस होते हैं, वो हम प्रोवाइड कराते हैं। तो ये DLSA हर ज़िले में एक होता है। ठीक है सर। सर सो यू आर टेलिंग कि लीगल एड प्रोवाइड करवाने के लिए है। हम जनरली सर सुनते भी हैं कि लीगल एड शायद उस बंदे को लीगल एड प्रोवाइड करवा सकते हैं, जजेस भी बोलते हैं, कई इंटरव्यूज़ में भी सुना है हमने। तो सर इफ़ यू कैन प्लीज़ इलेबोरेट कि लीगल एड होती क्या है और इसका मतलब क्या होता है सर? देखिए, लीगल एड इटसेल्फ इज कि लीगल एड, जो ऐसी एड जो लीगल पर्पस के लिए की जाए। जनरली जहाँ पर अगर कोई एग्रीव्ड है, उसका कोई लीगल इश्यूज़ हैं, कोर्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, मैटर्स हैं, तो वहाँ पर हम उनको लीगल एड प्रोवाइड करते हैं थ्रू काउंसिल्स। वहाँ हम उनको एडवोकेट प्रोवाइड करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं उनको हम। बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट मीन्स के वी आर पेड टू एडवोकेट्स थ्रू आवर हायर एजेंसीज। बट जो एग्रीव्ड है, क्लाइंट है या एप्लीकेंट जो हम कह सकते हैं, उसे हमें कुछ पे नहीं करना होता, तो हम उसे लीगल एड प्रोवाइड करते हैं इस तरीके से। जी ओके सर, ये लीगल एड प्रोवाइड करने के पीछे का रीज़न क्या है सर? क्यों प्रोवाइड करते हैं हम किसी को लीगल एड? देखिए, जो हर एक कानून का जो आधार है वो हमारा संविधान है। बिल्कुल सर। ये आर्टिकल 39A जो हमारा है, वहाँ से लीगल एड का फ्री
लीगल एड एलेबोरेट हुआ है। Okay. और बाद में जाकर 1987 में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बना था, वहाँ से लीगल एड देनी हमने स्टार्ट की थी। ओके सर। जी। सो सर ये जस्ट टू हेल्प पीपल टू कम आउट ऑफ दैट कि किसी पे कोई केस है या फिर कोई कहीं फंसा हुआ है तो उस चीज़ के लिए होता है। किसी को सलाह भी लेनी है सर तो क्या वो उसको भी यूज़ कर सकता है? जी बिल्कुल, किसी को अगर किसी तरह की सलाह लेनी होती है तो भी वो लीगल एड ले सकता है। जैसे हमारे यहाँ पर एक फ्रंट ऑफिस है। Okay. फ्रंट ऑफिस में हमारे जो वेल वर्स विद लॉ लीगल चीज़ें हैं उनसे वो पूछ सकते हैं। और वहाँ पर एक एडवोकेट होता है हमारा। Okay. वो भी एक्सपर्ट होता है लॉ का। जी सर। तो जो भी व्यक्ति वहाँ पर आता है फ्रंट ऑफिस में, वो जो भी उसकी समस्या है वो एक उससे जाके एज ए फ्रेंड डिस्कस कर सकता है और उसे हम सलाह देते हैं। उसके बाद चाहे तो कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि कोर्ट में जाने से पहले उनकी काउंसलिंग भी कर सकते हैं, तो काउंसलिंग भी होती है वहाँ पे। ओके सर। जी। सो दिस इज एवरीथिंग इज डन बाय गवर्नमेंट ओनली सर। वो पूरा गवर्नमेंट ही इस चीज़ को कंट्रोल करती है और सारा चीज़ें जजेस के अंडर ये चीज़ें की जाती हैं। लीगल एड्स प्रोवाइड बाय जजेस ओनली, राइट? देखिए, लीगल एड जो प्रोवाइड करने का, आई एम द प्रोवाइडिंग एजेंसी ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके सर। सेक्रेटरी, एज ए सेक्रेटरी। और जिसके हमारे जो चेयर में होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट सेशन साहब होते हैं। ओके। तो वो जिले लेवल पर ही होता है। उसके बाद हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, ओके। जिस पर हमारे जो हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं वो सीनियर हाई कोर्ट जज होते हैं, जस्टिस हम कहते हैं। फिर वो और हर स्टेट की एक लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है। फिर नेशनल लेवल पे होती है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन होती है। तो उस हायरार्की को देखते हुए हम प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारे जो कोर्ट में जो है, अगर किसी का बाय द वे अगर मैटर चला भी गया, तो अगर उसके पास वकील करने के पैसे नहीं है या उसमें वो कैपेबल नहीं है, तो फिर वो जज साहिबान की तरफ से हमारे पास कोई दरखास्त आती है या एक ऑर्डर आता है कि हम इसको प्रोवाइड कराएं, तो फिर लीगल एड दी जाती है उसे। ओके सर। जी सर तो आप एक जज भी हैं एंड यू आर सेक्रेटरी ऑफ DLSA। सो हाउ डू यू मैनेज दीज थिंग्स टुगेदर सर कि आपको दोनों चार्जेस मिले हैं कि यू गेट एन एडिशनल चार्ज फॉर दिस, कि सर ये कैसे होता है? देखिए, ये एक्सक्लूसिव चार्ज है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो एज ए सेक्रेटरी जो है, ये डेपुटेशन की पोस्ट होती है, जिसे ऑनरेबल हाई कोर्ट डिसाइड करता है एक स्पेसिफिक समय के लिए। उस समय हमें थोरली लीगल सर्विस अथॉरिटी के लिए काम करना होता है। बीइंग यस आई एम जज, बट वी आर नॉट हेयर टू डिसाइड द केसेस। वो सिर्फ कोर्ट रूम में काम होगा। हाँ, एक जगह हमारे पर आती है जहाँ पर हम कई बार जेल लोक अदालत लगाते हैं। हायर अथॉरिटीज़ के डायरेक्शंस है और महीने में 2 बार हर जिले के जेलों में जेल लोक अदालत लगाई जाती है। वहाँ हम जो छोटे छोटे ट्रिवियल मैटर्स होते हैं, वहाँ पर उनकी कस्टडी को आधार मानते हुए उनको वहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं केसेस। तो वहाँ एज ए जज हम थोड़ा सा काम कर पाते हैं, बट नॉट इन ए रूटीन मैनर। ओके सर। तो जब जैसे आपने DLSA को, अब यू आर सेक्रेटरी हियर, तो आपको फिर अब यू आर नॉट अ जज एनी मोर, आई वुड से, कि जो कोर्ट रूम में जाके एक फैसले को सुना रहा है। जी। यू आर अ सेक्रेटरी, सो इसका सर रोल क्या होता है? मतलब ऑन ग्राउंड्स लेवल हाउ डू यू डील विद दिस थिंग्स, वो रोल क्या होता है? देखिए, जो सेक्रेटरी है वो जिले का एक होता है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में जो सेक्रेटरी एक जिले लेवल की एक पोस्ट होती है। जो सेक्रेटरी का काम एक तरीके से एक सुपरवाइजिंग एजेंट कह सकते हैं हम, जो सरकार के और कोर्ट के बीच, या कह सकते हैं जनता के बीच एक पुल का काम करता है, एक ब्रिज है, ताकि उस दौरान जो भी समस्या है उस व्यक्ति की सुन के हम सरकार तक पहुंचा सकें या स्कीम्स के बारे में बता सकें, या कोर्ट में अगर कोई समस्या है, किसी की प्रॉब्लम है, तो वहाँ तक ये काम सेक्रेटरी का होता है कि वो एमिकेबली बड़े स्मूथ तरीके से किया जाए। ओके सर। सो यू आर सेइंग कि सर जो पूरा आपका काम होता है, यू आर टू सुपरवाइज जो गवर्नमेंट ये काम कर रही है, जी। तो यू आर टू सुपरवाइज दैट और सी कि जो आपको प्रोवाइड करना है वो सही लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं। जो गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसमें लोगों की जो समस्याएं हैं, जी सर, जो समस्या जो लीगली भी जुड़ी है और लीगल ना हो, लेकिन उनकी रोज की ज़रूरत से जुड़ी है। जैसे हम कह सकते हैं किसी का पेंशन का कार्ड नहीं बना, पेंशन नहीं बनी है, किसी का आधार कार्ड नहीं बना है, किसी की विडो पेंशन नहीं बनी है, किसी का स्पोर्ट्स कोटे का कुछ नहीं बना, तो हमारे पास एक एक्सपर्ट टीम होती है, तो हम उसे अपॉइंट करके उसमें लोगों की मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को केस डिसाइड करवाना है कि मैं ऐसे ऐसे कोई मेरा केस है, बट मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उस डॉक्यूमेंट्स नहीं है तब तक वो केस नहीं डाल सकता। हाँ जी सर। तो उस केस में हम एक अपना व्यक्ति अपॉइंट करते हैं, जो हमारी टीम है उसमें से करते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, बाय द कह लीजिए जैसे आधार कार्ड बनवाते हैं, उसके बाद हम केस भी डलवाते हैं। कोई रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो हम तहसील में जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करके, या जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए उसके वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाते हैं, फिर हम कोर्ट में जाके अपना काम करते हैं।
ओके सर। सर तो यू आर अ सपोर्टिंग एजेंसी, मतलब यू आर हेल्पिंग पीपल कि Absolutely. आपके पास जो भी नहीं है वी आर देयर टू हेल्प यू। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है चाहे हम कोर्ट में लेके जाएं उसको या कोर्ट से पहले सॉल्व करें, बट वी आर देयर टू हेल्प यू। जी बिल्कुल ठीक बात है। राइट सर। अब जो आप फ्री लीगल एड प्रोवाइड करते हैं तो उस फ्री लीगल एड में क्या क्या इंक्लूडेड होता है फॉर दैट क्लाइंट या फिर फॉर दैट पर्सन हु हैज़ कम फॉर अ सपोर्ट? देखिए सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि शायद जनता को नहीं पता और काफ़ी जो क्लाइंट्स होते हैं उन्हें भी नहीं पता, और एक प्रेरोगेटिव लेके चलते कि फ्री है। देयर इज नथिंग फ्री। ओके। फ्री फॉर दैट पर्सन हु हैज़ कम टू अस फॉर फाइलिंग एनी लिटिगेशन और अदर मैटर्स। हम उसको फ्री प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो पेमेंट है, वो हमारी हायर एजेंसी, हमारी हालसा जिसको कहते हैं हरियाणा लीगल सर्विस अथॉरिटी, वो उसको पे करती है उस एडवोकेट्स को या उस एजेंसी को। लेकिन जो एग्रीव्ड है उसको उससे हम कोई चार्ज नहीं कर सकते, और ना हमसे करते हैं ना कोई डिमांड करता है। तो ये है उसमें। ओके सर। सर तो जो पर्सन आता है उसको एक लॉयर मिलता है जो वुड बी फाइटिंग ऑन हिज बिहाफ, और सर डॉक्यूमेंट्स में जैसे जो आप बता रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स उसके कंप्लीट नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स में कोई पर्सन उसको हेल्प करेगा। सो दिस इज अ कंप्लीट होल सर्कल जो उसको पूरा हेल्प कर रहा है हर चीज़ के लिए। एक पूरा पैकेज आप कह सकते हैं कि राइट सर। उसकी मदद के लिए जो भी उस पैकेज में ज़रूरत है उसको अचीव करने के लिए, उस गोल को, उस टारगेट उस ऑब्जेक्ट को, वो हम सब प्रोवाइड करते हैं। ओके सर। जी। आदमी जो नॉर्मल कोर्ट में आता है वो एक कोर्ट में जाने से पहले बहुत घबराता है, आई वुड से, कि हम सब नॉर्मली डे लाइफ हम कहते भी हैं सर कि शायद कोर्ट कचहरी में ना ही जाना पड़े तो अच्छा है। तो सर हाउ डू यू सी दिस थिंग, बिकॉज दिस सिस्टम इज मेड फॉर अस पीपल ओनली सर। देखिए कोई भी कोर्ट में जाके खुश नहीं है, लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि आपको एजेंसीज को फॉलो करना पड़ता है, वहाँ पर अप्रोच करना पड़ता है। तो जब भी कोई ऐसा कोई मैटर आता है तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि कोर्ट से जाने से पहले, जैसे मैं एग्जांपल बताना चाहूँगा, जैसे ADR हमारी जो ऑफिस है, बिल्डिंग है जी सर, यहाँ पर पहले हमारे तक अप्रोच कीजिए। कोर्ट की बिल्डिंग से दूर बनाया जाता है इसलिए ताकि उसको वो डर, जो घबराहट जो आप कह रहे हैं वो ना हो। हम यहाँ उसको कंफर्टेबल करते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं, उसको बताते हैं कि इसके क्या क्या प्रिकॉशंस होंगे, क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या हो सकता है। तो उस हिसाब से हम उसको लीगल एड प्रोवाइड कराते हैं। उसका लगता है कि हाँ क्या मेरी बात यहीं सेटल होगी, तो फिर यहाँ ख़त्म हो जाता है, हम यहाँ मेडिएशन करा देते हैं। और उसके बाद फिर अगर नहीं, कभी ऐसा भी लगता है कि शायद ये मैटर ऐसे सोल्व नहीं होगा ADR सेंटर से, तो हम उसको जो लीगल हेल्प दी जाती है उसको प्रोवाइड करते हैं थ्रू एडवोकेट्स है या एनीथिंग एल्स जो रिक्वायर्ड है। ओके। सो सर यू सेड अ पॉइंट मीडिएशन हियर, सो कमिंग टू दैट पॉइंट कि सर मीडिएशन, सपोज मैं एक पार्टी हूँ सर, मेरा अपने ही फैमिली में किसी के साथ लैंड डिस्प्यूट चल रहा है, लेट्स अज्यूम सर आई केम हियर फॉर अ लीगल हेल्प। जी जी जी। और उसके बाद आई वांट कि अब आप मेरे को किसी भी तरह, सपोज एक प्लॉट है या फिर कोई भी ज़मीन है सर, उस पर हमारा विवाद चल रहा है, तो सर उसको अब मेरे को सॉल्व करना है। सो अगर मैं चाहूँ कि मैं कोर्ट रूम में ना जाऊँ, सो हाउ कैन यू हेल्प मी इन दैट वे सर, कि आप जो जिसके साथ मेरा वो चल रहा है मुद्दा उसको यहाँ पे बुलाओगे, देन यू विल हेल्प अस मीडिएट, की सर कैसे रहेगा वो? देखिए मेडिएशन एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कोर्ट में जाने से पहले हम चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं आपस में बैठ के। जैसे मेडिएशन का इटसेल्फ है कि मध्यस्थता जिसे हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति कोई बीच में बैठे और हमारी इस प्रॉब्लम को सोल्व करे। बिल्कुल सर। तो आप ऐसे एप्लीकेशन लगा सकते हैं यहाँ पर कि हम मेडिएशन कराना चाहते हैं, या फिर अगर कोर्ट में आपका कोई पेंडिंग है तो वहाँ कोर्ट में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो कंसर्न जो कोर्ट होगी, कि हम इसको मीडिएशन में भेजना चाहते हैं। जो वो मीडिएशन में आने के बाद हमारे मीडिएटर्स होते हैं, ट्रेन मीडिएटर्स है, 40 आवर्स की उनकी ट्रेनिंग होती है। इवन मैं भी एक ट्रेन मीडिएटर हूँ, बीइंग CGM सेक्रेटरी के साथ साथ, जो कि हमारे CGM सेक्रेटरी सभी होते हैं और कुछ और जजेस भी होते हैं जिनको मीडिएशन की ट्रेनिंग दी जाती है। तो हम स्वयं करते हैं या हमारी जो टीम है जो मीडिएटर्स ट्रेंड है, तो वो उसको बैठ के डिसाइड करते हैं। और ऐसा भी नहीं कि वो बाइंडिंग नहीं होगा, मतलब आपको फोर्स नहीं कर सकते हो। आपको लगता है कि हाँ बात ठीक है, दोनों पार्टी को समझ आ रही है, तो हम उसको फिर कैरी ऑन करते हैं। तो बहुत सारे सोल्यूशन हमारे यहाँ हो जाते हैं। इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अभी एक हमारा कम्युनिटी मेडिएशन सेंटर एक है हमारा पर, यहाँ विलेज है चूचकवास झज्जर में, वहाँ पर हमने इसको एस्टेब्लिश किया है पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पे, हर जिले में एक है। तो वहाँ पर हमारे 3 ट्रेन मीडिएटर्स हैं। और वहाँ पर जैसे गांव में छोटे मोटे नाली के झगड़े, पानी पे झगड़ा, या कोई बुजुर्ग का, सास बहू का, छोटे मोटे, यू कैन अंडरस्टैंड, ऐसे झगड़े हो जाते हैं। तो हर एक को हम कोर्ट में ना ला के, कुछ ऐसा क्यों ना हो जाए कि वहीं के वहीं डिस्प्यूट वहीं ख़त्म हो जाए, उससे आपका टाइम भी बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा एंड ऑल। तो ऐसे में कम्युनिटी मेडिएशन सेंटर एक बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए, शायद झज्जर ऐसा जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा कम्युनिटी मेडिएशन सेंटर में केसेस डिसाइड हुए हैं। हमारी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया। वाओ सर, दैट्स रियली ग्रेट सर।
तो सर जो मीडिएटर्स होते हैं वो जनरली यू आर टेलिंग यू हैव आल्सो डन दैट 40 आवर्स कोर्स, तो वो जनरली जजेस होते हैं या फिर कोई और पर्सन भी हो सकते हैं? देखिए, जो एक्सपर्ट है जो सोशल सर्विस में है, हमारे जैसे एडवोकेट्स में हैं, और कुछ ऐसे व्यक्ति जो सोशल सर्विस में काफ़ी समय से हैं, ओके उनके हम रिकॉर्ड्स देख के या और चीज़ें उनकी वेरीफाई करके हम चूज़ करते हैं। जैसे PLVs हैं, हमारे पैरा लीगल वॉलंटियर्स होते हैं, उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए हम उनको ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। जैसे कि ऑनरेबल हाई कोर्ट हमारा जो हायर एजेंसी है, उनके आदेश पर, तो फिर उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। दे आर आल्सो डूइंग गुड फॉर दैट पर्पस। ओके जी, राइट सर। सर तो इनको जो मीडिएटर्स होते हैं, सपोज एक डिस्ट्रिक्ट, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ जजर ओनली, तो जजर में जो मीडिएटर्स है उनको अपॉइंट कौन करता है सर? देखिए, इसमें हम रिकमेंडेशन भेजते हैं कि कौन कौन मीडिएशन के लिए अप्लाई किया जाता है। इसमें अप्लाई करने के बाद जो हायर एजेंसीज होती हैं, हमारी अथॉरिटीज़ हैं, वो डिसाइड करती हैं कि इनका प्रोफाइल ठीक है। उस प्रोफाइल को देखते हुए, उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए, जो पहले, उसके बाद हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद उनका सिलेक्शन होने के बाद फिर यहाँ पर हम उनको आगे काम करने का मौका देते हैं। ओके सर। सर कमिंग बैक टू लीगल एड ओनली, सर एक चीज़ आई वुड लाइक टू आस्क कि लीगल एड जो हेल्प है वो ले कौन सकता है सर? कोई भी, बिकॉज वी हैव लिसन कि अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं सिर्फ वही ले सकते हैं। इफ़ यू वुड लाइक टू ऐड ऑन। देखिए, ऐसा नहीं कि अंडर प्रिविलेज पीपल है, लेकिन इसमें एक बहुत लंबी लिस्ट है, फेरिस्त है, जिसके अंदर जो लीगल एड क्लेम कर सकता है। जी सर। जिसके अंदर हमारे सबसे पहले, जैसे आपने कहा, अंडर प्रिविलेज पीपल, खासकर ये शेड्यूल ट्राइब पीपल, राइट सर। ट्रांसजेंडर्स, वीमेन, सीनियर सिटीजन्स, चाइल्ड, विक्टिम्स ऑफ एनी डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, ओके एंड एनी डिजास्टर्स, फ्लडेड जो है हमारे विक्टिम्स है वो, और एक बहुत लंबी लिस्ट है। सब लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ओके सर। यस। राइट सर। सर सो सपोज आई एम अ विक्टिम ऑफ अ केस, अगर मुझे कुछ भी अब लीगल एड हेल्प चाहिए तो सर मैं वो ले कैसे सकता हूँ? मैं अप्रोच कैसे कर सकता हूँ सर? मेरे को कोर्ट में आना पड़ेगा कि कोई मोबाइल नंबर्स अवेलेबल हैं या फिर कोई ऑनलाइन मीडियम है सर? देखिए, अगर आप अपने वकील करने में समर्थ है और आपका कोर्ट में केस चल रहा है, जी सर। तो आप जज साहब के यहाँ एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो जज साहब हमारे पास आदेश भेजेंगे कि आप इनको लीगल एड प्रोवाइड कीजिए। तरीका तो ये है। दूसरा, आप अभी आपका केस लिटिगेशन नहीं है, बट आप फाइल करना चाहते हैं लिटिगेशन, जी सर, जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो हमारे यहाँ फ्रंट ऑफिस होता है। फ्रंट ऑफिस में हमारे एक्सपर्ट PLVs होते हैं और रिटेनर के लिए, और हमारे एडवोकेट्स होते हैं, एक्सपर्ट जो होते हैं, वो उनके पास आकर एप्लीकेशन लगाते हैं। एप्लीकेशन एक सादे कागज़ पर आप लिख सकते हैं कि मेरा ऐसे ऐसे केस है और मैं इसमें मुझे लीगल एड की ज़रूरत है, या एक परफॉर्मा होता है, हमने परफॉर्मा तैयार किया हुआ है, उसके बेसिस में डिटेल्स भर के उसके बाद हम उसको लीगल एड प्रोवाइड करा देते हैं। तो लीगल एड मीन्स हम उसको एक अच्छा एक्सपर्ट काउंसिल दे देते हैं। ओके जो हमारे पास एक लंबी लिस्ट है, जो एडवोकेट्स जो हमारे हैं, राइट सर। 10 लाइक। सो इस तरह करके सर लीगल एड प्रोवाइड कर दी जाती है। जी। सर तो एक डाउट और है कि जो हम अगर किसी केस में FIR नहीं करवाने या फिर पुलिस के पास नहीं जाते हैं तो क्या हम डायरेक्टली फिर उसको DLSA को अप्रोच कर सकते हैं? देखिए, जब सबसे पहले तो जो है, अगर कोई क्रिमिनल मैटर है, कोई इशू है, तो सबसे पहले हमें पुलिस के अप्रोच करना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति डर के मारे पुलिस के उसमें तो वो नहीं जा पाता। यस, वो हमारे तक अप्रोच कर सकता है। फिर जो हमारी जो टीम होती है PLVs की है, या हमारे लीगल एड पैनल में जो एडवोकेट्स हैं, हम उनको अपॉइंट करते हैं। तो उसके लिए तो उसमें जो भी उसकी सहायता की जाती है, केस रजिस्ट्रेशन से लेके आगे तक, तो उसको हम प्रोवाइड करते हैं। ओके सर। जी। सर जैसे विलेजेस में डोमेस्टिक वायलेंस का वुमेन के साथ काफ़ी केस होता है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो घबराहट रहती है कि पुलिस के पास उनको नहीं जाना है, तो दे कैन कम हियर एंड कैन दे बी हेल्प्ड इन दैट वे कि शायद उनको वो पुलिस से वो सपोर्ट नहीं मिलता लेकिन यहाँ पे आके उनको वो सपोर्ट मिल जाएगा? जी बिल्कुल ऐसे, जैसे मैंने भी पहले बताया, अगर कोई पुलिस के पास नहीं जाना चाहता, हमारे पास डायरेक्ट आ सकता है। जी सर। तो उसमें हम उनको जो भी सहायता है हम कर सकते हैं, चाहे घरेलू हिंसा की हो, चाहे किसी तरीके की हो। और ये है कि हमारे पास फीमेल एडवोकेट्स भी हैं, तो बड़ा कंफर्टेबली उनको लगता है कि हम इससे, इन मैडम से, इन वकील साहिबा से हम डिस्कस करना चाहते हैं, तो उनको वो प्रोवाइड करा देते हैं। बड़ा एक कंफर्टेबल माहौल दिया जाता है, उनको रिलैक्स किया जाता है, तो इस तरीके से यहाँ पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। राइट सर। जी सर एक अभी क्यूरियोसिटी आई एम हैविंग साथ बाय साथ कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि यार गवर्नमेंट लॉयर है, फ्री का लॉयर है, तो ऑब्वियसली शायद वो आपके केस को उतने अच्छे से हैंडल नहीं करेगा, तो दे से कि वीक लॉयर भी हो सकता है, तो जस्ट गवर्नमेंट अपॉइंट कर देती है। सर इसमें आपका क्या टेक है कि कितना गलत है, कितना सही है? देखिए, ये तो लोगों की प्रजम्पशन है। जैसे मैंने अभी कहा आपसे पहले कि फ्री कुछ नहीं होता, उसको हमारी हायर अथॉरिटीज पे करती हैं। जी सर। और लॉयर कभी वीक नहीं हो सकता। आई कांट से जिसने लॉ किया, लॉ ऑफ द लैंड पढ़ा है, वो वीक होगा, नॉट एट ऑल। ये बस प्रजम्पशन, ऐसा कुछ नहीं है। राइट। लेकिन फिर भी आपकी इस बात को मैं बढ़ाना चाहूँगा कि उनकी परफॉर्मेंस हम रूटीन में चेक करते रहते हैं। जो हमारे पैनल एडवोकेट्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस चेक करते रहते हैं।
हमारे जो हरियाणा लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ है उनकी तरफ से हमारे पास डायरेक्शंस आती हैं कि आप इन पे चेक रखिए कि किस तरीके के काम कर रहे हैं। तो हम उनकी जो फाइल्स में जिस तरीके से वो काम कर रहे होते हैं, जैसे क्रॉस एग्जामिनेशंस हैं या उनकी रेपुटेशन कैसी ट्रैवल कर रही है, वो सारी हम उसको चेक करते रहते हैं। उसके बेसिस पे हम रिकमेंडेशन करते हैं कि हाउ ही और शी इज़ डूइंग। ओके, उन बेसिस पे हम उन्हें कंटिन्यू करते हैं। अगर लगता है कि कहीं कहीं कोई कमी रहेगी तो उसके लिए हम हर महीने में 2 बार 3 बार मीटिंग्स रखते हैं सारे पैनल लॉयर के साथ, उनकी भी समस्या सुनते हैं, हम अपनी भी समस्या बताते हैं कि हमें आपसे ये चाहिए। तो उस बेसिस पे सारी चीज़ें इरिडिकेट हो जाती है और बड़ा स्मूथली सारा काम चल रहा होता है। राइट सर। सर आई कैन सी यू आर सो फिट, और आपका इतना बिजी स्केड्यूल रहता है सर, तो हाउ डू यू टेक दैट टाइम आउट फॉर योर फिटनेस सर? थैंक यू वेरी मच कि आप मुझे फिट कह रहे हैं। देखिए, नो डाउट वेरी बिजी शेड्यूल है, और लेकिन ये कि जान है तो जान है, अगर फिट नहीं होंगे तो काम कैसे करेंगे। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सुबह उठ के थोड़ा वॉक, रनिंग, योगा हम करते हैं, थोड़ा सा डाइट का भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि हमारी सिटिंग जॉब है। सिटिंग जॉब में नेचुरली वेट नेचुरली बढ़ जाता है, प्रॉब्लम्स काफ़ी आ जाती हैं। तो वी ट्राई टू के हेल्थ रहेगी तो ही हम अच्छे से काम कर पाएंगे। अगर हेल्थ नहीं होगी तो हम काम भी नहीं कर पाएंगे, वो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे जो हमारी अथॉरिटीज हमसे चाहती हैं। राइट सर। तो इसलिए थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं जी। सर लाइक जजेस इन्वेस्टिगेशन गेटिंग अबाउट एनी केस या फिर कुछ भी मुद्दा चल रहा है सर कोर्ट में, बट कई बार सर आपको भी ऐसा लगता हो कि शायद यहाँ पे आके यू आर ऑल्सो स्टक समवेयर कि यार इसके आगे क्या प्रोसीजर हो सकता है। यू फॉर श्योर आप बुक्स भी देखते होंगे, बट सर अगर एक जज स्टक होता है कहीं पे एक केस के प्रोसीडिंग में या फिर प्रोसीजर में, तो वो किसको कंसल्ट कर सकता है सर? देखिए, अगर वो स्टक हो गया, नेचुरली बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड। और बड़ी अच्छी बात तो है कि हमारे जो सीनियर कलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, वो बड़े ही मतलब फ्रेंडली माहौल में, हम अगर हमें लगता है कि यार कहीं कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि आदमी तो सीखता रहता है और विद्यार्थी में बने रहना चाहिए। राइट। तो उसका फ़ायदा हम अपने सीनियर से उठाते हैं और वो बड़े प्यार से हमें सारी बात समझाते हैं, हम चीज़ें दूर हो जाती हैं, कोई खास बात नहीं है। राइट सर। जी। सो सर कमिंग टू नाउ लोक अदालत, यू आर टेलिंग कि सर लोक अदालत है सर, तो इफ़ यू कैन प्लीज एक्सप्लेन लोक अदालत है क्या और क्यों लगाई जाती है सर? देखिए, लोक अदालत इटसेल्फ इज लोगों की अदालत। ओके सर। कि ये वो अदालत है जहाँ लोग बैठ के खुद अपनी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मैटर्स होते हैं, ये लोक अदालत लगाई जाती है जहाँ पर हमारे जज साहब भी अपनी मेन चेयर छोड़ के बिल्कुल पब्लिक के बीच में बैठ जाते हैं, वहाँ पर अपनी कोर्ट रूम में। तो वहाँ पर एज ए मीडिएटर, एज ए ब्रदर, एज ए गाइड, वो वहाँ पर बैठते हैं और डिस्कस करते हैं। उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर होती है, बहुत सारे मैटर्स डिसाइड हो जाते हैं। बहुत अच्छी है लोक अदालत, ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है। और साल में 4 बार ये हमारे 4 शेड्यूल्स इसके होते हैं। अब आने वाली लोक अदालत जो है, जो 14 मार्च की होती है ऑलरेडी फिक्स है। तो उसके लिए हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, कैंपेनिंग कराते हैं, पैम्पलेट्स बांट रहे हैं, और ये प्रोसेस काफ़ी समय से चलता आ रहा है। और बड़ी अच्छी बात ये कि लोग इसको मतलब इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और फ़ायदा भी हो रहा है। राइट सर। ओबियसली सर, इफ़ समवन इज़ गेटिंग इनटू पीपल और वो वहाँ पे उनको उस लेवल पे गाइड कर रहे हैं तो, और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं तो, पीपल आर ऑल्सो गेटिंग दैट ट्रस्ट। जी। सर क्या लोक अदालत में क्रिमिनल केसेस भी सुने जा सकते हैं? क्या उसकी भी हियरिंग हो सकती है? जी, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कंपाउंडेबल होते हैं, जो आसानी से डिसाइड किए जा सकते हैं। मतलब जिसमें जैसे चोरी का मामला हो गया, छोटा मोटा चोरी का हो गया, तो वहाँ पर जो एग्रीव्ड है वो कहता है कि ठीक है जी, मुझे मेरी चीज़ मिल गई है, मैं राज़ी हूँ इस चीज़ को ख़त्म करने में। कोई चेक बाउंस के केसेस हो गए हैं, चेक बाउंस हो गए, मेरे पैसे मिल गए हैं या हमने डिसाइड कर लिया है। भाईचारे में कोई छोटे मोटे झगड़े हो गए हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि भाई हमारा आगे दुश्मनी ना बने और हमारा प्यार प्रेम बना, वो हो गए हैं। फैमिली मैटर्स हो गए हैं। इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं जो छोटे मोटे हैं। जो क्रिमिनल केसेस जो आप बात कर रहे हैं, वो लोग अदालत में डिसाइड हो सकते हैं, बट नॉट ऑल। जिसमें जो हीनियस क्राइम केसेस होते हैं या नॉन कंपाउंडल जिसे हम कहते हैं, जिसमें आप समझौता नहीं कर सकते, एक लिस्ट है हमारे पास, जो हमारे BNSS ने जो है बना है, उसमें एक लिस्ट है कि कौन कौन से केसेस कंपाउंड किए जा सकते हैं, कौन कौन नॉन कंपाउंडेबल है। उस बेसिस पे हम वहाँ पर डिसाइड करते हैं। ओके सर। तो मतलब केस तो सर हर तरह का आता ही होगा। हीनियस वाला भी कभी आया हीनियस क्राइम वाला लोक अदालत में? देखिए, लड़ाई झगड़े के जो था, सीरियस इंजरीज के कई बार आ जाते हैं, लेकिन ये केसेस हम डिसाइड करते हैं, हमारे जज साहिबान डिसाइड करते हैं कि हम किस केस को हमें लोक अदालत में रखना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं कि हम सारे केसेस की लिस्ट वहाँ लगा दें कि उससे बस टाइम भी खराब होने का है और कुछ होना भी नहीं है। ऐसे केसेस जिसके अंदर थोड़े बहुत चांस है, संभावना है कि यहाँ पर इस मैटर को सोल्व किया जा सकता है आराम से, भाईचारे में बैठ के और जज साहब के प्रयास से। उसमें हमारे एडवोकेट भी पूरा प्रयास करते हैं, दोनों पार्टीज को समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, और जज साहब को उसमें पूरा रोल रहता है। उसके बेसिस पे केसेस डिसाइड हो जाते हैं, बट नॉट हीनियस क्राइम। उनको हम सिर्फ एविडेंस के बेसिस पे जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो डिसाइड करता है।
ओके सर। जी। सो सर जैसे लोक अदालत ने कितना केसेस को रिजोल्व करने में हेल्प किया है, क्योंकि सर नॉर्मल कोर्ट्स में ऑलरेडी वी लिसन की बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं, तो लोक अदालत ने सर कितना उन केसेस को कम किया ठीक है, जो लोक अदालत जैसे नेशनल लोक अदालत है, ये पैन इंडिया का एक शेड्यूल है है? जी सर। और लाखों केसेस इस दिन डिसाइड होते हैं और मतलब लाखों केसेस मीन्स लाखों केसेस डिसाइड होते ही हैं और बहुत अच्छा रेवेन्यू भी आता है जो फाइन्स लगाते हैं उसमें। तो ये एक बहुत अच्छी एक प्रक्रिया है। इसमें मुझे लगता है कि एक तो कोर्ट का समय बचता है, जो कोर्ट का जो लोड है वो कम होता है, बिल्कुल सर। पार्टीज का टाइम बचता है हाँ जी सर, एग्जैक्टली। और एक एमिकेबली सेटल होने वाली चीज़ें तो जैसे मध्यस्थता या भाईचारा कहते हैं वैसे डिसाइड हो जाती है। बहुत अच्छा एक है, इसको लोगों को फॉलो करना चाहिए जहाँ पर किया जा सके। बिल्कुल सर। तो सर आई वांट टू नो कि जैसे लोक अदालत में सर बहुत से केसेस ऐसे आते हैं कि सपोज चलान्स के आते हैं या फिर डिस्प्यूट्स के आते हैं, तो सर आपको क्या लगता है कि अगर शायद लोक अदालत नहीं होती तो बहुत से केसेस आई बिलीव कि वो कोर्ट तक तो कभी पहुंच भी नहीं पाते, क्योंकि वही सर अगेन वो फियर वाली बात आती है। इसमें पीपल आर कि आज गए हैं तो वी कैन हैंडल दिस और वो फटफट ओके क्लियर हो जाएगा, बट इफ दे गो टू कोर्ट दे ऑल्सो फील कि यार इस केस के लिए कोर्ट में जाएंगे बहुत टाइम लगेगा, तो शायद छोड़ ही देते हैं इसको। देखिए कुछ प्रोसीजर्स हैं जो है केसेस के, वो तो फॉलो करना ही होगा, स्टेजेस हैं फॉलो करनी पड़ेगी, उसमें समय लगे ना लगे वो अलग बात है। और मुझे लगता है कोई हमारे जज साहब चाहेंगे कि केस कोई लंबे खींचे, हर कोई चाहता है जल्दी जल्दी केस निपटे, जल्दी जल्दी हम फैसले करें ताकि पार्टीज़ को जो उनका न्याय मिलना है वो मिले। हाँ, लोक अदालत के आने से हमें भी फ़ायदा हुआ है कि हमारा बर्डन कम हुआ है। पार्टी जैसे मैंने कहा पार्टीज़ का पैसा बचता है, पार्टीज़ की दिमागी टेंशन ख़त्म होती है और एक कुछ और उस एनर्जी को वो कहीं और लगा सकता है। बिल्कुल सर। तो इसलिए लोक अदालत एक बहुत ही बेनिफिट, एक बहुत ही बेहतरीन हमारा कंसेप्ट है और हमें लगता है कि हम हायर अथॉरिटीज़ हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, भारत सरकार है या ऑनरेबल हाई कोर्ट हमारे हालसा है, इसका तो बहुत शुक्रगुजार है कि इस तरह के कंसेप्ट को हम और बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सर। सर जनरली न्यूज़पेपर्स में मतलब जब मैंने रिसर्च की तो आई गॉट टू नो सर कि यू ऑल्सो गो टू जेल, तो जहाँ पे जेल्स में यू गो टू हेल्प विक्टिम्स, तो सर वहाँ पे जाने का आपका मेन मुद्दा या फिर मेन रिक्वायरमेंट क्या होती है सर? देखिए जैसे मैंने अभी कहा कि महीने में 2 बार हम जेल में लोक अदालत लगाते हैं जी। उस जेल लोक अदालत का ऑब्जेक्ट यही है कि जेल में जितना हो सके छोटे से छोटे जो मुकदमे हैं, कोई व्यक्ति बहुत समय से बंद है और उस कैपेसिटी में नहीं है कि वो ज़मानत करा सके और ऐसा ऑफेंस है कि वो डिसाइड के मतलब कंपाउंडेबल है, तो उसमें जेल लोक अदालत में केसेस को हम निपटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। उस बेसिस उस व्यक्ति को हम छोड़ देते हैं, छोड़ इन द सेंस कि उसकी कन्विक्शन करके जितना समय उसको जेल में हुआ है एक अप्रोप्रिएट टाइम को देखते हुए, जो सज़ा है उसकी जितनी प्रिस्क्राइब है उसको देखते हुए उसको हम वहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। दूसरा ये कि वहाँ पर हम ये देखते हैं कि भाई जो कैदी हैं, जो प्रिजनर्स हैं, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं या कन्विक्ट्स हैं, उनसे हम मिलते हैं। उसमें मिलने का क्या होता है, हमें ये पता लग जाता है कि क्या यहाँ पर कोई समस्या तो नहीं है। देखिए जब महात्मा गांधी जी ने जैसे कहा था कि हेट द सिन नॉट द सिनर, जी एग्जैक्टली। तो तो हमें ये भी देखने का एक ह्यूमैनिटी, एक मानवता बरकरार रहे। तो वहाँ पर हम जाकर उनका खाने पीने का देखते हैं कि यहाँ पर सब चीज़ें ठीक मिल रही है, साफ़ सफाई देखते हैं, मेडिकल फैसिलिटी कैसी है, क्या कोई एट्रोसिटी तो नहीं है, क्या कोई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होता, इस तरीके की चीज़ें हम वहाँ पर देखते हैं। और अब उसके बाद जैसे हमारा डीएलएसए के आने के बाद इन चीज़ों में काफ़ी सुधार भी हुआ है। राइट सर। सर कोई केस आपको ऐसा याद हो कि शायद आप प्रिजन में गए हो और आपको लगा हो कि यू मेट सम प्रिजनर देयर कि शायद इसका बाहर कोई नहीं है जो उसकी ज़मानत करवा सके, लेकिन वो शायद वो क्राइम इतना बड़ा नहीं था एंड यू सेट देम फ्री, तो सर डीएलएसए ने उनकी मदद की हो सर? देखिए हम सबसे पहले तो जब जेल में जाते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारा यही होता है कि क्या आपके पास कानूनी रक्षा के लिए कोई अधिवक्ता है, कोई एडवोकेट है? तो जो नहीं होता हम उनको प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारे कंसेप्ट है लीगल एड डिफेंस काउंसिल नया शुरू हुआ है, तो हमारे यहाँ पर जो एक पैनल है वो हफ्ते में 2 बार जाते हैं और वो खुद स्वयं भी मिलते हैं कि जिनके पास वकील नहीं है। तो वहाँ पर हमने एक रजिस्टर बनाया हुआ है, एक परफॉर्मा बना रखा है, कंप्यूटर में सब एंट्री है कि किस किस को एडवोकेट्स मिला है। तो हम यहाँ से भी अपने पोर्टल से चेक करते रहते हैं, हम जेल अथॉरिटी से भी संपर्क में रहते हैं। ओके। तो पहला काम यही होता है। और दूसरा काम क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को जमानत मिल गई, जैसे आपने कहा कि बाहर कोई नहीं है, तो उस केसेस में हमारे पास एक नई स्कीम है जो गवर्नमेंट ने इजाद की है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, सपोर्ट टू द पुअर प्रिजनर्स। ओके। उसमें क्या होता है कि अगर किसी के पास अगर जो जमानत कराने का पैसे नहीं है या कोई श्योरिटी नहीं है, उस केसेस में हम एक कमेटी हमने बना रखी है जिसके जो चेयरमैन होते हैं हमारे डिप्टी कमिश्नर जो होते हैं जिला के होते हैं। उसमें जिला विधिक सेवा से सेक्रेटरी डीएलएसए हो गया, एक मेंबर होता है,
एक पुलिस अधिकारी होता है बड़े लेवल के, हेडक्वार्टर अधिकारी के लेवल के, और हमारे एक जेल सुप्रिटेंडेंट साहब होते हैं। तो हम वहाँ बैठकर ये देखते हैं कि क्या इस व्यक्ति का, किसकी मदद हमें फाइनेंशियली करनी चाहिए कि नहीं। उस फाइनेंशियली मदद करने में हम उसका बैकग्राउंड देखते हैं, सोशल बैकग्राउंड देखते हैं कैसा है, कैसा इसका बिहेवियर है अंदर, क्या ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, क्या किसी परिस्थिति में ऐसा आया है, क्या इसको सच में ज़रूरत है हमारी, क्या ये जानबूझ के करा कि इसको पैसे के सरकार प्रोवाइड करा देगी। वो चीज़ सब देखते हुए फिर हम डिसाइड करते हैं कि इस व्यक्ति की हमें मदद करनी चाहिए। फिर हम उस केस को रिकमेंड करते हैं। रिकमेंड करने के बाद एक हमारा एक कॉमन अकाउंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट से जनरेट हुआ, वहाँ से जो जितने की ज़मानत है वो अमाउंट हम लेके कोर्ट में उसको एफडी के रूप में या जैसे जज साहब के आदेश होते हैं वहाँ पर जमा करा देते हैं। उसके बाद उस व्यक्ति की ज़मानत हो जाती है। तो इस तरीके से हम उसकी मदद कर पाते हैं। जी सर, आई वाज अबाउट टू आस्क दिस क्वेश्चन ओनली कि जैसे मैंने रिसर्च की तो उसमें पता चला कि कोर्ट ऑल्सो गिव सम अमाउंट टू द प्रिजनर्स, या फिर जो भी जिसको मदद की ज़रूरत होती है, तो कुछ पैसे भी शायद उनको प्रोवाइड करता है थ्रू एनी मीन्स। देखिए, ऐसा तो कोर्ट से कोई पैसे देने का कोई प्रोविज़न है नहीं। हाँ, जेल में कई बार ऐसा कुछ उनको कुछ ड्यूटीज़ लगा दी जाती हैं। तो ड्यूटीज़ लगा दी जाती है, उसके दौरान जो वहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट है उस काम के लिए, उसको मंथली जो है तो वो उसको दिया जाता है। वहाँ से जो पैसा आता है दे कैन टेक देम अवे। राइट सर। तो सर क्या डीएलएसए विक्टिम को कंपनसेशन भी दिलवाता है? जी हाँ, बिल्कुल। डीएलएसए विक्टिम्स को कंपनसेशन दिलवाता है। उसकी एक हमारी एक फेरिस्त, एक लिस्ट है कि इसको कितना कंपनसेशन दिया जाता है। जैसे हमारे पर एक पोक्सो कोर्ट होती है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। जी सर। वो एक्सक्लूसिव कोर्ट होती है, उसमें वो जो कोर्ट डिसाइड करती है हमें वही कंपनसेशन देना पड़ता है। लेकिन कई ऐसे केसेस हैं जहाँ पर हमारे यहाँ एप्लीकेशन लगती है, या तो कोर्ट भेजती है हमारे तक, या हम उसको डिसाइड करते हैं कि इसको कितना कंपनसेशन दिया जाए, मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में, डिस्क्रिशन के बेसिस पे। तो उसमें जैसे अमूमन हमारे पास अनट्रेस रिपोर्ट्स आती हैं, अनट्रेस एक्सीडेंट्स आ जाते हैं, कई बार डेथ हो गई है भाई, कोई गाड़ी जा रही थी और उसको हिट करके चली, वो डेथ हो गई बट पता नहीं चला, और जो फैमिली है उस पर डिपेंडेंट थी। तो उस केस में हमारे पास एप्लीकेशन आती है, हम उसको डिसाइड करते हैं, बाकायदा पुलिस SHOs होते हैं कंसर्न, उनसे लेके रिपोर्ट लेके, SDM साहब होते हैं उसके इंचार्ज, उनसे रिपोर्ट लेके फिर हम जाकर डिसाइड करते हैं, उनके एविडेंस स्टेटमेंट से लेके सारे रिकॉर्ड्स फाइल पे लाकर फिर हम डिसाइड करते हैं इसको कितना कॉम्पनसेशन दिया जाए। ओके सर। उसमें हम कॉम्पनसेशन देते हैं। उसके बाद जैसे एसिड विक्टिम्स होते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, पार्शियल डिसेबिलिटी हो गई है, डेथ हो गई है, या बॉडी का कोई पार्ट इम्प्यूट करना पड़ गया किसी कारण से, तो ऐसे ऐसे उसमें काउंट करके हम कॉम्पनसेशन उसमें प्रोवाइड करते हैं। ओके सर। सर तो मतलब सपोज यू आर हेल्पिंग पीपल इन दैट वे ऑल्सो, कि सिर्फ नॉट फॉर दैट लीगल एड ऑल्सो जी, तो यू आर हेल्पिंग देम इन कंपनसेशन, फाइनेंशियल मैनर। राइट सर। उसमें हरियाणा विक्टिम कंपनसेशन स्कीम हमारे पास है और अलग है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। राइट सर। सर हाउ डू यू मेक पीपल अवेयर अबाउट दिस थिंग, अबाउट डीएलएसए, और कि लीगल एड उनको मिल सकती है, एंड कि आप कैंपेन्स करते हो या फिर सर कैसे करते हो, प्लीज़ इफ यू कैन टेल। देखिए, हम जो लोगों को अवेयर कराते हैं उसके लिए हमारे पास पूरी एक टीम होती है, पैरा लीगल वॉलंटियर्स की, सबसे ज़्यादा काम करते हैं। फिर हमारे एडवोकेट्स होते हैं, वो गांव जाकर उसके बारे में बताते हैं कि यहाँ हमारे यहाँ लीगल एड प्रोवाइड की जाती है, हमारे यहाँ कैंप्स लगाए जाते हैं, बताया जाता है लोगों को, लीगल अवेयरनेस के बारे में बताया जाता है, वर्कशॉप्स होती हैं हर विभाग के, ज़िले के हर विभाग, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे किसी एडमिनिस्ट्रेशन का हो, चाहे पुलिस का हो, बैंक का हो, तहसील्स का हो, स्कूल्स हों, तो एट्सेट्रा, मतलब बहुत जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हम सबके साथ मीटिंग्स करते हैं, उसके बारे में वहाँ डिस्कस करते हैं और लोगों को उनके बारे में बताते हैं। हम हर रोज़ न्यूज़पेपर में लीगल एड के बारे में बताते हैं, लोक अदालत के बारे में बताते हैं, हम पैम्फलेट्स बांटते हैं, हम गांव में जाकर पैम्फलेट्स दे रहे हैं, हम इंटरव्यूज़ देते हैं, अलग अलग से हम ड्यूटी अपॉइंट करते हैं हर एक PLVs की कि आप जाइए 1 या 2 गांव में। हम एक कैंप लगाते हैं हर महीने, किसी भी गांव को हम चूज़ करते हैं, उस गांव में जाकर हम कैंप लगाते हैं जिसमें काफ़ी विभाग होते हैं, हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, और वहाँ पर इसके बारे में बताया जाता है। हम रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड्स पे, जहाँ भी हम हर जगह कोशिश करते हैं कि कोई कोना छूटे ना, लोगों को अवेयर कराते हैं इसके बारे में। जैसे आजकल साइबर फ्रॉड एक बहुत बड़ा मुद्दा है। राइट सर। तो हम लोगों को बताते हैं कि जब भी कुछ ऐसा हो, 1930 को याद रखिए आप, हमेशा 1930 नंबर डायल कीजिए, वहाँ से आपका अमाउंट फ्रीज हो जाएगा। कुछ एक जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है। एग्जैक्टली। तो हम बताते हैं। कई बार क्या होता है, लोग थोड़ा इसको कैजुअल वे में लेते हैं, वहाँ प्रॉब्लम आती है कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, तो कई बार आप इसको
वेरी कैजुअल वे में लेते हैं, तो इस तरीके से है। लेकिन काफ़ी अवेयरनेस बढ़ी है लोगों में, फुटफॉल लोगों का हमारे विभाग में, इस बिल्डिंग में, एडीआर में या जो भी है, काफ़ी बड़ा है। राइट सर। सर एक चीज़ और ऑल्सो आई वुड लाइक टू आस्क कि यू हैव अ 15 years ऑफ एक्सपीरियंस। सो सर जैसे सोशल मीडिया इवॉल्व कर रहा है, सो क्या उससे केसेस में इंक्रीमेंट आया है कि किस तरह के केसेस पर्टिकुलरली इंक्रीज हो रहे हैं या फिर किस तरह, या फिर केसेस डिक्रीज हो रहे हैं? क्योंकि सर पीपल आर ऑब्वियसली गेटिंग अवेयर कि क्योंकि काफ़ी सोशल मीडिया क्रिएटर्स भी हैं जो शायद उनको उनके राइट्स के बारे में बता रहे हैं। तो सर हाउ डू यू सी दिस थिंग? देखिए, पॉपुलेशन बढ़ रही है, नेचुरली लिटिगेशन भी बढ़ेगी, डिस्प्यूट्स बढ़ेंगे, तो केसेस तो बढ़ ही रहे हैं। लेकिन जितना हवामान न्याय प्रणाली जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक, सब अपना काम मैक्सिमम से मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं और कर भी रहे हैं। तो लेकिन केसेस तो बढ़ ही रहे हैं, रिडक्शन केसेस का कम है, क्योंकि टॉलरेंस पावर लोगों की घटी है। आपकी टॉलरेंस कम होगा तो डिस्प्यूट्स बढ़ेंगे तो लीगल एड का काम नेचुरली बढ़ेगा ही। तो उसके लिए जैसे हम बताते हैं कि फिर भी कि आप कोर्ट तक ना जाए, आप कोर्ट तक हमसे बात कीजिए, हमसे काउंसलिंग कराइए। हमारे पास फ़ोन नंबर है, डिस्ट्रिक्ट हर ज़िले में एक हमारे फ्रंट ऑफिस पे एक फ़ोन नंबर होता है, जैसे हमने पहले बताया। तो उस फ़ोन नंबर पर हमारे एक्सपर्ट बैठे थे, आप फ़ोन पे हमसे बात कीजिए। और कई बार हमारे एक टोल फ्री नंबर है जो नेशनल लेवल का है, 15100। 1500 पे आप कॉल कीजिए, आप पूछिए सारी बातें। तो वहाँ पर आप कॉल करने के बाद आपका जो जिस ज़िले में आपकी जो डिस्प्यूट है या प्रॉब्लम है, उस ज़िले को कॉल ट्रांसफ़र हो जाता है। वहाँ के जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं या हमारे डेजिग्नेटेड व्यक्ति हैं, जो भी एडवोकेट्स हैं, पीएलवीज़ हैं, क्लर्क्स हैं, वट जो भी हैं ज़रूरी है, उनको वो कॉल ट्रांसफ़र हो जाती है। वहाँ से उस व्यक्ति को संपर्क करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति 5 बजे के बाद ऑफिस, जैसे 5 बजे तक तो हम यहाँ ऑफिस में बात करते हैं, लेकिन 5 के बाद देखिए जब घर चले जाते हैं और किसी व्यक्ति को कुछ पूछना है तो फिर उस नंबर पे कॉल करता है, तो कॉल वो रिकॉर्ड हो जाती है। रिकॉर्ड होने के बाद जो डेजिग्नेटेड है व्यक्ति, उसके पास वो कॉल चली जाती है। तब हम उस व्यक्ति को, जिसका हमारे पास कॉल आया था, हम उसको रिवर्ट बैक करते हैं। ओके सर। और ये काम हम जल्दी से जल्दी करते हैं। अगर 5 बजे कॉल आया, 5-6 बजे कॉल आया, तो सुबह 9 बजे कॉल उसके पास पहुंच जाती है। तब उसको बताते हैं कि आप ऐसा कीजिए, आप अगर आपके पास समय, आप यहाँ आइए, ये हमें डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, तब वो आपको और अच्छे से बता पाएंगे। राइट सर। व्हाट वाज दैट वन मोटिवेशन फैक्टर जो कि आपने शायद आपको इस तरफ ड्राइव किया टुवर्ड्स दिस लो एंड टुवर्ड्स हेल्पिंग पीपल इन दिस सेंस? देखिए, कुछ तो खुद था ही मन में कि यार कि अच्छा ऑफिसर बनना है। जी सर। फिर एक जब हम बाहर देखते थे कि मानवता भी ज़रूरी है, बिल्कुल सर। तो बस कुछ रास्ते मिलते गए, कुछ मार्गदर्शक अच्छे मिले जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। जी सर। देखिए, पेरेंट्स के अलावा कुछ दोस्त मिले, कुछ और मेंटर्स बने हमारे, जिन्होंने हमें बताया कि ये लॉ करनी चाहिए। राइट सर। फिर मैं पहले नॉन मेडिकल स्टूडेंट था। ओके, राइट सर। फिर मैं लिटरेचर पढ़ा, मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया गवर्नमेंट कॉलेज से। ओके सर। उसके बाद जिग-जैग वे होते मैंने एलएलबी की। जब मैं एलएलबी कर रहा था तो मुझे लगा यस कि यार मैं इसी के लिए बना हूँ। तो जब हम अपने कानून को पढ़ा तो ऐसा लगा ये तो वही चीज़ हम जो रूटीन में हम देखते हैं अपनी डेली लाइफ में करते देखें। राइट हैं। सर। तो मुझे लगा बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। फिर हमें ऐसे गाइड मिले, हमें गुरु मिले, जिन्होंने हमें इसके लिए तैयार किया, और मोटिवेशन मिली अपने जो सीनियर्स हैं उनके इंटरव्यूज़ देख के। तो अब जाके फिर यहाँ पहुँच गए, परमात्मा की कृपा रही। कि जो आज बच्चे शायद इस पोस्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनके लिए सर थोड़ा सा इफ़ यू कैन गाइड देम कि कैसे वो प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर कैसे वो चीज़ों को अपने दिमाग में बना के चल सकते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी रखें। जब भी आप एलएलबी कर रहे हैं, अगर आप एलएलबी में एडमिशन ले ही लिया तो इसको कैजुअल वे में ना ले। ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत ही कामगार है, लाइफ टाइम का है। देखिए, जज बनना ना जनना सब ऊपर वाले के हाथ में, आपसे मेहनत कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट को आपको ऐसे लेना चाहिए कि आपके जीवन भर काम आएगा। बिल्कुल सर। ठीक है, अगर आपने एलएलबी कर ली, फिर आपके उसके ऑप्शंस आते हैं कि आप क्या आगे जुडिशरी में जाएँ, कॉर्पोरेट में जाएँ। एक हमारा है एडीए बनते हैं हमारे, जैसे जो सरकारी वकील जिसे हम कह सकते हैं, उसमें आपके पास चांसेस होते हैं। तो अच्छे एडवोकेट्स बन सकते हैं। तो जब मोटिवेशन ये है कि आप उसमें काम करिए जो आपकी इच्छा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपको पता लग जाएगा कि आपको करना है कि नहीं करना, क्या करना है। बट इसको बड़े ही कैजुअल वे में नहीं लेना चाहिए। पहले एक ज़माना होता था कि जो लोग करते थे कि लॉ वो करेगा जो कहीं एडमिशन लेता है, बट अब लॉ प्रायोरिटी बेसिस पे लोग करते हैं। इतने सारे कॉलेजेस हैं, क्लैट के एग्ज़ाम होते हैं, यूनिवर्सिटी वाइज एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो अब तो बहुत ज़्यादा हमारे यंग एडवोकेट्स आ रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि लोगों का इसमें इंटरेस्ट बन रहा है। पेरेंट्स भी इसमें भाग दौड़ करते हैं कि बच्चे का अच्छे कॉलेज में, लॉ कॉलेज में एडमिशन हो। राइट सर। सर एक एडवाइस जो आप पेरेंट्स को भी शायद देना चाहेंगे जो बच्चे, क्योंकि आई फील कि सर लॉ इज़ नॉट अ गेम कि शायद वो सर ये यूपीएससी की तरह ही है कि ये वो गेम नहीं है कि आपने 1 साल 1.5 साल में क्रैक कर लिया। इट माइट टेक सम टाइम ऑल्सो। तो सर उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि जिनके बच्चे शायद लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्योंकि सर कहीं ना कहीं बच्चों को उस पर ही प्रेशर रहता है सर?
देखिए सबसे पहले तो आप खुद क्लियर होना चाहिए कि आपने करना क्या है। अगर आप लॉ के कर रहे हैं तो प्रेशर की तो कोई बात नहीं, जिसको बड़े मज़े से कीजिए, फ़न के साथ कीजिए। किसी चीज़ को आप फ़न के साथ करेंगे तो उसका ज़्यादा आउटपुट होता है। जी तो पेरेंट्स के लिए तो मैं ही कहूँगा किसी बच्चे को प्रेशर ना डालें, जो बच्चे के मन है वो करने दें। अगर लॉ में एडमिशन अगर उसका दिला दिया तो उसको बिल्कुल फ्री छोड़ दें, क्योंकि लॉ का सब्जेक्ट खेलते खेलते मेहनत करते हुए अपने आप अच्छे से हो जाएगा। और अच्छे फ्रेंड्स रखें, अच्छे गुरु रखें, अच्छे वीडियोस देखें, जैसे आप पॉडकास्ट बनाते हैं वैसे देखें थैंक यू तो सो बहुत अच्छा रहेगा बच्चों को। जी जी सर। सर जब आपका सिलेक्शन हुआ था एट दैट टाइम, सर हाउ वाज योर रिएक्शन एंड हाउ वाज द रिएक्शन ऑफ योर फैमिली सर? देखिए जब आप किसी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और आपको वो ऑब्जेक्ट मिल जाए तो रिएक्शन तो नेचुरली वो बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। और पेरेंट्स के लिए तो ये है कि अगर आपका बच्चा कामयाब होता है तो उनका तो ऊँचे सातवें आसमान पे होता है कि हमारे बच्चे ने वंडर किया है। जी सर। तो वही है जो एक आम माता पिता की, एक आम विद्यार्थी की जो सपना होता है वो पूरा होता है। तो वैसे ही मेरे लिए भी बड़ा एक अच्छा रिएक्शन था, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में पहला ही एडवोकेट हूँ ओके सर। और पहला ही जज हूँ। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। एग्जैक्टली सर। बस ये है कि ब्लेसिंग्स रही, नेचर का आशीर्वाद, परमात्मा ने यहाँ पहुँचा दिया। राइट सर। सर एक चीज़ और कि जैसे कि नाउ यू आर इनटू दिस प्रोफेशन, तो यू हेल्प पीपल टू गेट जस्टिस, आप उनको न्याय दिलवाते हैं सर। और कहीं ना कहीं हमारे समाज में आज भी है कि शायद हमें कहीं न्याय नहीं मिल रहा है तो हम अगर कोर्ट में जाएंगे तो हमें फॉर श्योर न्याय मिलेगा, चाहे वो थोड़ा सा लेट मिले ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस। जी जी। तो सर कभी ऐसा हुआ है कि यू ऑल्सो फील कि शायद मैंने कोई जजमेंट दे के यू गेट दैट ब्लेसिंग्स ऑफ पीपल कि लोग आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और वो सब? देखिए बिल्कुल ठीक बात, अच्छा सवाल है आपका कि खाली लॉ में आपको सिर्फ सैलरी नहीं मिलती, आपको ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं जब हम फैसले कर रहे होते हैं। मुझे याद है जब मैं महेंद्रगढ़ पोस्टेड था तो वहाँ मैंने एक फ़ैसला किया जिसमें एक व्यक्ति को मैंने एक्विट किया, बरी किया, सबूतों के अभाव में, कुछ भी था नहीं। बट जब मैंने उसको बरी किया तो वो व्यक्ति रोने लगा और रोता रहा 10 मिनट तक। मैंने उसके हाथ जोड़ ली कि बाबा आप जाओ, आप बरी हो, आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन नहीं गया। फिर उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं आपकी एक पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। ओके। मैंने कहा मेरी पेंटिंग आप क्या करेंगे? कह रहे आपने मुझे बरी किया है। मैंने कहा मैंने कुछ एहसान नहीं किया, मैं इसी के लिए अपॉइंट हुआ हूँ, मैंने वो ड्यूटी की है जो मुझे साइन हुई है, तो मैंने कुछ आप पे एहसान नहीं किया, आप डिज़र्व करते थे, मैंने किया अपना विवेक से जो किया। तो उसके बाद उसने बड़ी ब्लेसिंग्स दी। अब ये पेंटिंग बनाने वाली ब्लेसिंग्स ही हैं। और कई बार ऐसा भी हुआ कि लोग आते हैं मतलब अपने दोनों हाथ उठा के हमें ब्लेसिंग्स देते हैं कि आपने हमारे साथ न्याय किया। तो बड़ा अच्छा लगता है जब ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो साथ साथ मुझे लगता है कि सैलरी के से ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलती रहें तो और क्या चाहिए। एग्जैक्टली सर, वो दिस इज दैट प्रोफेशन की शायद जहाँ पे सैलरी तो सर कोई भी यू कैन गो इन कॉर्पोरेट वहाँ पे मिल जाएगी, बट दिस इज समथिंग राइट सर। सर तो जैसे आई एम फ्रॉम आई वुड से कि आपकी एक बाद वाली जनरेशन है, या फिर इस टाइम पे आई वुड से कि हम सर जैसे मेरे साथ बहुत से क्लासमेट्स हैं या फिर माय क्लासमेट्स बहुत सी फीमेल्स हैं सर जो मेरी फ्रेंड्स हैं जो कि इवन दे आर परसुइंग लो। बट अगर हम एक और सर इफ़ आई वुड गो टू योर टाइम जहाँ पे यू वर डूइंग लो, तो सर वहाँ पे बहुत कम फीमेल्स का एक रेशो रहता था जो कि शायद जजेस या एडवोकेट्स बनते थे सर। तो इसका क्या रीज़न था सर उस टाइम? एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब हमारा समय था वहाँ पर जो हमारी फीमेल्स थी वो लोग बहुत कम करती थी। लेकिन जैसे जैसे अब उसका लोगों को लॉ के बारे में पता है, इसका एक्सपोजर हुआ, फैमिलीज़ का एक्सपोजर हुआ, बच्चों का एक्सपोजर हुआ, तो फीमेल्स जो संख्या हमारी बढ़ी है लॉ करने में। राइट सर। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि अभी हमारे हरियाणा जजेस जो सिलेक्ट हुए हैं उसमें मैक्सिमम फीमेल्स, लास्ट के 2 बैचेस मैक्सिमम फीमेल जुडिशियल ऑफिसर हुई हैं। तो इससे बड़ा हमारे पास क्या एग्जांपल होगा कि भाई फीमेल्स बढ़ रही हैं या घट रही है? अब बढ़ रही है, बहुत अच्छा है और इक्विवेलेंट लेवल पे आने की कगार पे हैं। राइट सर। सर अगर जजेस के बीच में कभी डिस्प्यूट्स होता है तो क्या जजेस कोर्ट रूम में जाना प्रेफर करते हैं उसको बाहर दे? ये कैसा सवाल आपका? वेल अगर कभी जजेस के बीच में ऐसा कभी जजेस के साथ देखिए ह्यूमन है, कहीं ना कहीं कोई बात हो, अगर हो भी जाती है, पारिवारिक भी हो सकती है, बाहरी भी हो सकती है। तो कोशिश हमारी है कि हम इंटेलेक्चुअल पीपल हैं नेचुरली, तो हम भी यही कोशिश करते हैं कि हम लोक अदालत को परसू करें। जब हम लोगों को अवेयर करा रहे हैं तो कोशिश है कि बाहर ही सेटल हो जाए इजीली, एमिकेबली, लेकिन नहीं होता तो फिर कानून का सहारा लेना ही पड़ता है। बिल्कुल सर। सर तो आपका 15 साल का इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, आई वुड से कि सर इसमें आपको क्या फील हुआ है कि जो लीगल एड है वो लोगों को क्यों नहीं मिल पा रही है, या फिर लोगों को कोर्ट पे इतना बिलीव क्यों नहीं है? शायद वो कि उनको इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं है या फिर वो खुद ही नहीं लेना चाह रहे, क्या इशू है सर? देखिए कोर्ट का तो है कि जब मरता क्या ना करता तब आते हैं हमारे पास। जब हम अवेयर करा रहे हैं, आपको कानून के बारे में बता रहे हैं, आपके राइट्स बता रहे हैं,
तब आप ध्यान नहीं देते। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दूं, अगर कहीं कोई जादूगर का मदारी का शो होगा तो वहाँ भीड़ लग जाएगी आपकी। बिल्कुल लेकिन जब हम अवेयरनेस के बारे में बताते हैं, कैंपेनिंग हम कर रहे हैं, तो हमें लोगों को बुलाना पड़ता है। ठीक आते हैं लेकिन हमें ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं। तो ये लोगों को अवेयर होना खुद भी बहुत ज़रूरी है। देखिए जब तक प्रॉब्लम ना आई तब तक कोई आना नहीं चाहता, लेकिन हम ऐसा काम क्यों ना करें कि प्रॉब्लम आने से पहले हम उस चीज़ को रिजॉल्व कर दें। बिल्कुल तो हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को बताएं कि इस तरीके की चीज़ें हमारे पास हैं, ज़िले में है, जिलावार है, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्यूट्स हैं वो कोर्ट से जाने से पहले डिसाइड हो जाए अमिकेबली, फ्रेंडली वे में। राइट सर। सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू आस्क यू टू गिव अ मैसेज कि सर जो जितने भी लोग सर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं जी, आप उनको एक क्या मैसेज देना चाहेंगे कि शायद उनको और जुडिशरी पे ट्रस्ट बिल्ड हो, या फिर उनको वो डर ख़त्म करने का, और वो जो गैप यू आर सेइंग सर जो जुडिशरी के बीच में, शायद वो कोर्ट्स के बीच में जो गैप बना हुआ है, लोगों के अंदर जो फियर है वो दूर हो सके और उनको उनके राइट्स के बारे में पता चल सके सर कि क्या उनके राइट्स हैं और वो उनको कैसे डील कर सकते हैं। देखिए अगर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की बात करें तो हम कोशिश ही करते हैं लोगों के बीच में किसी बात का डर ना हो। देखिए डरेगा वो जो गलत हो। अगर आप सही हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, और कोर्ट हमेशा सही के साथ होता है और गलत के खिलाफ होता है। तो जो सही है उसको डरने की ज़रूरत नहीं, जो गलत है उसको तो देखो डरना लाजमी है। किस वे में डरना लाजमी है कि भाई अगर आपने एक जो काम किया है, क्राइम किया है या गलत किया है, देखो आप उसको पनिश करना होना पड़ेगा आपको। बिल्कुल सर। तो उसका तो डर जायज़ है, लेकिन जो व्यक्ति ठीक है, जो गरीब है, उसके लिए हमेशा कोर्ट है। बिल्कुल सर। राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई रियली इन्जॉयड दिस पॉडकास्ट विद यू। आई होप कि लोगों को भी बहुत सी चीज़ों के बारे में सर पता चला होगा, शायद जो उनको एक न्यूज़पेपर्स या इनके माध्यम से वो अवेयर नहीं हो सकते थे। यू केम ऑन अ फ्रंट फुट फॉर दिस एंड यू मेड पीपल अवेयर। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी, और बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। इट वाज रियली ग्रेट। थैंक यू। दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो मीनिंगफुल तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी समझ पाएँ उनके राइट्स एंड बेनिफिट्स, एंड दे ऑल्सो बी अवेयर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक द आउटफिट एंड यू वॉन्ट टू बाई इट, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। जय हिंद, जय भारत।